स्क्रैप बुक को इस प्रकार डेकोरेट करके उसको आसानी से इस प्रकार आकर्षक लुक दिया जा सकता है। अंदर से भी ऐसे तैयार कर सकते हैं तथा इसको तैयार करने के लिए जैसे अपने पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के प्रदूषण पे इस प्रकार बना सकते हैं फाइल। सबसे पहले लिखेंगे सामान्य उद्देश्य, छात्रों को भौगोलिक ज्ञान करवाना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो जाएगा छात्रों को प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करवाना। थर्ड पॉइंट हो जाएगा छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं सहयोग की भावनाओं का विकास करना। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा छात्रों को जीविकापार्जन के योग्य बनाना। 5 पॉइंट हो जाएगा छात्रों को भावी विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना। छठा पॉइंट हो जाएगा छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। इस प्रकार अपन सामान्य उद्देश्यों को बता सकते हैं विद्यार्थियों को। फिर आ जाएंगे इसके विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य होते हैं 3 प्रकार के, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और एक हो जाएगा अपना प्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम छात्रों को बता सकते हैं कि छात्र प्रदूषण के बारे में जान सकेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य से, यानी कि छात्र प्रदूषण के बारे में सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र प्रदूषण के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, इसके 2 पॉइंट हो जाएंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र प्रदूषण की जानकारी प्राप्त कर इस संदर्भ में व्याख्या कर सकेंगे, यानी कि उनको प्रदूषण की जानकारी प्राप्त होने पर वह उसका एक्सप्लेन बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा छात्र प्रदूषण की संरचना का वर्गीकरण कर सकेंगे, यानी कि प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं सब प्रकारों का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्गीकरण करके समझा सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र प्रदूषण के भागों को चिन्हित कर दर्शा सकेंगे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा छात्र प्रदूषण के प्रभावों को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर चिन्हित कर सकेंगे, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको अपनी पुस्तिका में नोट कर पाएंगे छात्र। सहायक सामग्री, कक्षानुपयोगी सहायक सामग्री, यानी कि कक्षा में जो भी उपयोगी सामग्री है जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गई, रबड़, जो भी है वो सब सामग्री इसमें चाहिए। पूर्व ज्ञान, यानी कि छात्रों को प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं छात्र, यानी कि प्रदूषण के बारे में कुछ नॉर्मल जानकारी छात्रों को पता है। आगे आ जाएगा प्रस्तावना, यानी कि प्रस्तावना में कौन कौन से क्वेश्चन है, संभावित कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं और जैसे प्रस्तावित क्वेश्चन कौन से हैं, संभावित क्वेश्चन कौन से हैं, यानी कि जो इधर तो जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो और इधर हो जाएगा इनका आंसर। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम किस देश के निवासी हैं, तो हो जाएगा हम भारत देश के निवासी हैं, भारत देश के। सेकंड पॉइंट हो जाएगा भारत की जनसंख्या कहाँ निवास करती है, इधर हो जाएगा गाँव में व शहरों दोनों में। शहरों में लोग कहाँ काम करते हैं, शहरों में लोग कल कारखानों में काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कल कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट बताइए, तो इधर हो जाएगा कूड़ा कचरा धुआं, ये सब कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दूषित धुएं, यानी कि धुआं कचरा ये क्या होता है, तो ये प्रदूषण होता है। इस प्रकार हम इसका सेकंड पेज भी बना सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा छठा क्वेश्चन, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, तो ये बच्चों को नहीं आता तो इसमें आ जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो फिर आगे आएगा उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम प्रदूषण के बारे में अध्ययन व अध्यापन का कार्य करेंगे, यानी कि जैसे बच्चों को कुछ भी प्रदूषण के बारे में नहीं आ रहा है तो उनको जानने और उनको समझने की कोशिश करेंगे। शिक्षण बिंदु, यानी कि शिक्षक जो भी क्वेश्चन बच्चों से पूछेगा वो आ जाएगा, इधर जो भी छात्र बताएंगे और जो उनको नहीं आता वो आ जाएगा। जैसे प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रस्तुत किया जा रहा है छात्राध्यापिका, यानी कि जो भी टीचर है जो बीएड कर रहा है छात्राध्यापिका, तो वो क्वेश्चन पूछेगा बच्चों से। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा प्रदूषण शब्द किस शब्द से बना है, तो आ जाएगा पोल्यूट, यानी कि पोल्यूट शब्द से बना है पोल्यूशन शब्द। प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा, यानी कि ये बच्चों को नहीं आ रहा है, मतलब आगे छात्राध्यापिका का समझाने का इसको वो बनता है कि छात्राध्यापिका इसको समझाएगी कि प्रदूषण क्या है, कैसे है, कितने प्रकार हैं, उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है छात्राध्यापिका को। प्रदूषण शब्द पोल्यूट शब्द से बना है, हमारे वातावरण का संतुलन बिगड़ना ही प्रदूषण है, यानी कि हमारे वातावरण में असमंजस्य स्थापित हो जाता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, तो वही प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के जीवन चक्र प्रभावित होता है, यानी कि प्रदूषण के कारण अपना पूरा का पूरा जीवन चक्र है वो प्रभावित होता है। मुख्य रूप से प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं, ये हो जाएंगे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। ये हो जाएंगे प्रदूषण के प्रकार जिनको आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं।
हमारे देश में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि 5 जून को हमेशा पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण पर बल दिया जाता है, यानी कि पर्यावरण में कैसे संतुलन स्थापित कर सकते हैं इसको समझाया जाता है तथा विभिन्न वृक्षारोपण के माध्यम से सबको प्रेरित किया जाता है। आगे आ जाएंगे जैसे बोध प्रश्न, यानी कि इतना जो टीचर ने समझाया है इसमें से बच्चों को कितना समझ आया कितना नहीं, इसके बारे में जैसे टीचर क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से। तो इधर आ जाएगा बोध प्रश्न, इधर छात्राध्यापिका क्रिया, इधर हो जाएगा छात्र क्रिया और इधर आ जाएगा श्यामपट्ट सारांश, यानी कि श्यामपट्ट पे यानी कि ब्लैक बोर्ड पे जो भी जो मेन पॉइंट है वो बच्चों को नोट करवाने होते हैं वो हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रदूषण शब्द किस से मिलकर बना है, तो इधर आ जाएगा पोल्यूट। और फिर सेकंड क्वेश्चन है प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, तो अपन ने जैसे पीछे समझा है कि प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इधर आ जाएगा 5 जून को। और इधर श्यामपट्ट सारांश, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चों को नोट करना होता है, इससे बहुत आसानी होती है पूरे टॉपिक को समझने में। प्रदूषण शब्द पोल्यूट शब्द से बना है। प्रदूषण के 4 प्रकार हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। इस प्रकार इसको नोट कर सकते हैं। फिर आगे आएगा शिक्षण बिंदु, इसमें आएगा छात्राध्यापिका क्रिया, यानी कि छात्राध्यापिका या छात्र अध्यापक जो भी है वो क्या क्रिया कर रहे हैं, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और इधर छात्र क्रिया, यानी कि छात्र कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनका, तो ये सब यहाँ पे नोट करना होता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा प्रदूषण किसे प्रभावित करता है, तो आ जाएगा जीवन चक्र को। वायु प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं, तो इधर समस्यात्मक प्रश्न, यानी कि ये बच्चों को नहीं आता। तो इधर फिर वायु प्रदूषण का छात्राध्यापिका को या छात्र अध्यापक को पूरा एक्सप्लेन करके बच्चों को समझाना होता है, जिसके माध्यम से वो अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सके तथा पूरे वायु प्रदूषण क्या है इसको समझ सके। इधर आ जाएगा छात्राध्यापिका कथन, वायुमंडल में समस्त गैसों का संतुलन बिगड़ जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है, यानी कि वायुमंडल में जो भी गैसें हैं उनका बिगड़ना या उनमें असंतुलन स्थापित होना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के मुख्य 2 स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानवीय स्रोत। फर्स्ट हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत, यानी कि प्राकृतिक स्रोत क्या है, इससे क्या होता है, तो इधर आ जाएगा वायुमंडल में प्रकृति के द्वारा विभिन्न कारणों से असंतुलन स्थापित हो जाता है, यानी कि जो प्रकृति है प्रकृति के कारण जो भी असंतुलन स्थापित होगा उसे बोलेंगे प्राकृतिक स्रोत। यानी कि जैसे ज्वालामुखी से गैस निकलना, यानी कि ज्वालामुखी जब भी फटेगी तो उनसे क्या गैस निकलती है, क्या कंकड़ पत्थर वगैरह जो भी है वो अपनी प्रकृति को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वो हो जाएगा एक तो। और उनसे निकलने वाली राख यानी कि गैस राख सब आ जाएंगी इसमें। और जंगलों से लगने वाली आग, यानी कि जंगलों में जैसे आग लगेगी तो वह कैसी गैस मतलब उससे निकलेगी, वो भी यानी कि प्राकृतिक स्रोत के साधन हैं जिससे अपनी वायुमंडल में असंतुलन स्थापित होता है। सेकंड पॉइंट आ जाएगा मानवीय स्रोत, मानव द्वारा प्रकृति के साथ असंतुलन ही मानवीय स्रोत कहलाता है, यानी कि मानव के द्वारा जो भी असंतुलन स्थापित किया जाता है, यानी कि मानव के द्वारा जो भी ऐसी क्रिया की जाती है जिससे प्रकृति में असंतुलन स्थापित हो तो वो मानवीय स्रोत आ जाएंगे। जैसे CO2 को छोड़ना, कल कारखानों को चलाना, यानी कि कल कारखानों औद्योगिक कारखानों में जैसे जो भी गैस निकलती है उससे भी अपने प्रकृति पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है जो वायु प्रदूषण का कारण है। इसमें आगे आ जाएंगे बोध क्वेश्चन, यानी कि जो भी इसको एक्सप्लेन किया है टीचर ने वो आगे बोध प्रश्न के माध्यम से बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों को क्या समझ आया क्या नहीं, वो इसमें नोट करना होता है। छात्राध्यापिका क्रिया, इधर हो जाएगी छात्र क्रिया, इधर हो जाएगा श्यामपट्ट सारांश। फर्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, वायुमंडल में गैसों का संतुलन बिगड़ना ही जो ये वायु प्रदूषण कहलाता है, ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं, इधर आ जाएगा बच्चे आंसर दे रहे हैं ज्वालामुखी विस्फोट, कल कारखाने, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट होगा, कल कारखाने होंगे, ये वायु प्रदूषण के कारण हैं। थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा जंगलों में आग लगने से कौन सा प्रदूषण होता है, यानी कि जंगलों में आग लगेगी तो अपना वायु प्रदूषण होगा। और इधर जैसे ब्लैक बोर्ड पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करवानी होती है जो बच्चे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं वो इधर आ जाएगा। वायु प्रदूषण, यानी कि वायु प्रदूषण के कितने स्रोत हैं, 2, मानवीय स्रोत और प्राकृतिक स्रोत, ये हो जाएंगे। इधर आएगा शिक्षण बिंदु, यानी कि शिक्षण बिंदु। अब सेकंड पॉइंट आ जाएगा अपना जल प्रदूषण शिक्षण बिंदु पे।
यानी कि शिक्षण बिंदु में छात्राध्यापिका क्या क्वेश्चन कर रहा है और छात्रों की कैसी क्रिया है। जल प्रदूषण क्या है। जल के रासायनिक, भौतिक एवं जैविक गुणों में परिवर्तन ही जल प्रदूषण है। यानी कि रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों में हर चीज़ में परिवर्तन आना ही जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण के कारण क्या है, सेकंड पॉइंट, ये हो जाएगा समस्यात्मक क्वेश्चन। जल प्रदूषण को इस प्रकार छात्राध्यापक एक्सप्लेन करके बच्चों को बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं। जैसे आ जाएगा छात्राध्यापिका कथन। जल के रासायनिक, भौतिक व जैविक गुणों में मुख्यतः मानवीय क्रियाओं के कारण जल की गुणवत्ता में गिरावट ही जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, जैसे घरेलू वाहित जल, यानी कि घरेलू जल है जिनमें कूड़ा करकट कैसे मिला के खराब कर देते हैं उस पानी को, वो हो जाएगा। कृषि अपशिष्ट, यानी कि कृषि में बेकार का पानी जिसमें कचरा, मिट्टी, पत्थर वगैरह डाल देते हैं, वो कृषि अपशिष्ट हो जाएगा। वो औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कि उद्योगों से निकलने वाला पानी जिसको बहुत ही अपशिष्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण वह भी जल प्रदूषण का कारण बन जाता है। वायुमंडलीय कण, खनिज तेल, यानी कि पानी में खनिज तेल ये सब मिला के भी उसको दूषित किया जा सकता है, वो हो जाएगा जल प्रदूषण में। रेडियोधर्मी अपशिष्ट इत्यादि ये जल प्रदूषण के हैं कारण। बोध प्रश्न, इसमें जैसे बोध प्रश्न अभी जो भी उसको समझाया है उसका मतलब क्वेश्चन आंसर करेंगे अभी छात्राध्यापिका। और छात्र की क्या क्रिया रहती है, श्याम पट सारांश, यानी कि श्याम पट पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी होती है वो हो जाएगी। जल प्रदूषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जल प्रदूषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो इधर आ जाएगा रेडियोधर्मी अपशिष्ट, घरेलू वाहित जल, खनिज तेल। सेकंड हो जाएगा नदियों का पानी जल प्रदूषण से कैसा हो रहा है, यानी कि नदियों का पानी जल प्रदूषण से कैसा हो रहा है, तो आ जाएगा प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषित जल से सिंचाई करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इधर आ जाएगा मृदा की गुणवत्ता में हांस होता है, यानी कि मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है। इधर हो जाएगा श्याम पट सारांश, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको श्याम पट सारांश यानी कि ब्लैक बोर्ड पे नोट करवाने होते हैं, जो विद्यार्थी अपनी नोटबुक में उत्तर पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। जल प्रदूषण के कारण रेडियोधर्मी अपशिष्ट, वाहित जल, खनिज तेल, कृषि अपशिष्ट, वायुमंडलीय कण, जो हमने पीछे समझे हैं वही है मेन पॉइंट इसके जल प्रदूषण के कारण। आगे आ जाएगा शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, और इधर आ जाएगी छात्र क्रिया। ध्वनि प्रदूषण क्या है, जब ध्वनि की तीव्रता एवं आवर्तीकरण प्रिय स्तर से अधिक हो जाती है तो वह ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस प्रकार से किया जाता है, तो इधर आ जाएगा डेसिबल से। ध्वनि प्रदूषण के कारण बताइए, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक क्वेश्चन। इस प्रकार हम देख के बहुत ही अच्छे से नोट कर सकते हैं इनको। ध्वनि प्रदूषण जैसे छात्राध्यापिका को यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। ध्वनि की तीव्रता एवं आवर्तीकरण प्रिय स्तर से अधिक हो जाती है तो उसे शोर की संज्ञा दी जाती है। यानी कि ध्वनि जब कानों को अप्रिय लगने लगे तो उसे मतलब शोर बोला जाता है। और शोर व अवांछित दशा में मनुष्यों में बेचैनी और अशांति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि वह शोर जो तीव्रता का रूप धारण कर लेता है जिससे अशांति उत्पन्न होने लगे, तो उस स्थिति को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण परिवहन के साधन, जैसे ये हो जाएगा परिवहन के साधन, लाउड स्पीकर, यानी कि जो भी साधन चलते हैं उनकी आवाज़ से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। लाउड स्पीकर से होता है। उद्योगों से निकलने वाली ध्वनि, यानी कि उद्योगों से जो भी ध्वनि निकलती है उनसे भी जो ये ध्वनि प्रदूषण होता है। वायुयानों एवं जेट विमानों से भी निकलने वाली ध्वनि इत्यादि। इधर हो जाएगा फिर बोध प्रश्न, इधर हो जाएगा छात्राध्यापिका क्रिया, इधर हो जाएगी छात्र क्रिया, और इधर हो जाएगा श्याम पट सारांश। यानी कि ये जो ऊपर एक्सप्लेन किया है टीचर ने, उनको किस प्रकार से अभी छात्रों को पूछ के इनका मतलब पता लगा सकते हैं कि छात्रों को कितना समझ आया है कितना नहीं। तो छात्राध्यापिका क्रिया, यानी कि एक अध्यापक है वो बच्चों से कैसे क्वेश्चन पूछता है। ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, मनुष्य का मानसिक विकास नहीं होता। यानी कि ध्वनि प्रदूषण यानी कि जितना ज़्यादा शोर होगा उतनी ही व्यक्ति की मानसिक स्थिति है वो कमज़ोर होती जाती है। सेकंड हो जाएगा नियंत्रण प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है, शोर करने वाली चीज़ों पर नियंत्रण करके। यानी कि ध्वनि प्रदूषण को शोर करने वाली चीज़ों पर नियंत्रण करके कम किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, परिवहन के साधन, लाउड स्पीकर, उद्योगों की आवाज़, ये हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण। इसको श्याम पट सारांश यानी कि जो मेन पॉइंट है वो ब्लैक बोर्ड पे नोट करवा के बच्चों को उत्तर पुस्तिका में नोट करने के लिए बोला जा सकता है।
ध्वनि प्रदूषण के कारण लाउडस्पीकर, उद्योगों की आवाज़, परिवहन के साधन, जेट विमान और वायुयान इत्यादि। ये हैं शामपट सारांश। इस प्रकार इसको बहुत ही आसानी से नोट कर सकते हैं। आगे है अपना शिक्षण बिंदु, यानी कि जो अपना तीसरा आएगा, यानी कि मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण को आगे एक्सप्लेन करेंगे। शिक्षण बिंदु के माध्यम से पहले क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चों को कितनी जानकारी है, कितनी नहीं, और बाद में उसको टीचर को एक्सप्लेन करके समझाना होता है। जैसे छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। फर्स्ट हो जाएगा मृदा प्रदूषण से क्या होता है। इधर हो जाएगा मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। मृदा प्रदूषण से मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। मृदा प्रदूषण किन अन्य कारणों, इन अन्य प्रदूषणों को प्रभावित करता है, यानी कि मृदा प्रदूषण से कौन कौन से अन्य प्रदूषण प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि जैसे आ जाएगा पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि मृदा प्रदूषण से पूरे पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ता है। ये हो जाएगा ऐसे। थर्ड क्वेश्चन है मृदा प्रदूषण कैसे होता है। तो प्राकृतिक और मानवीय कारणों से, यानी कि प्रकृति से भी जो मृदा प्रदूषण हो रहा है और मृदा प्रदूषण हो रहा है, और मानवीय कारणों से भी मृदा प्रदूषण हो रहा है। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा मृदा प्रदूषण के कारण बताइए। ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है जिसका जवाब बच्चे देने में असमर्थ है। अतः मृदा प्रदूषण को छात्राध्यापिका यानी कि एक टीचर द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। प्राकृतिक या मानवीय अथवा दोनों ही कारणों से मृदा प्रदूषित हो रही है, यही मृदा प्रदूषण कहलाती है। यानी कि प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से मृदा प्रदूषित हो रही है, इसी को बोलेंगे मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण के कारण प्रदूषित जल एवं हवा से मृदा प्रदूषित हो रही है, यानी कि प्रदूषित जल से और हवा के माध्यम से भी मृदा प्रदूषित हो रही है। अत्यधिक खाद एवं स्प्रे के प्रयोग से भी मृदा प्रदूषित हो रही है, यानी कि अब विभिन्न तरीकों से खेती की जा रही है जिससे अधिक फसल लेने के चक्कर में बहुत सारी खाद और स्प्रे का प्रयोग किया जाता है, जिससे भी मृदा प्रदूषित हो रही है। इस प्रकार इसको नोट कर सकते हैं। आगे देखेंगे थर्ड पॉइंट, औद्योगिक अपशिष्ट एवं नगरों एवं महानगरों से निकलने वाले अपशिष्ट से भी मृदा प्रदूषित जो मृदा प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। यानी कि उद्योगों से जो भी अपशिष्ट कचरा वगैरह निकलता है उससे भी मृदा प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या के भोजन की पूर्ति हेतु रासायनिक उर्वरकों तथा जहरीली दवाइयों के प्रयोग से भी अधिक अन्न उत्पन्न करने से मृदा अनुपजाऊ हो रही है। ये हो जाएंगे इसके 4 पॉइंट। अभी बोध प्रश्न, यानी कि छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शामपट सारांश। इसमें आ जाएगा मृदा प्रदूषण क्या है। तो मृदा का प्रदूषित होना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। दूषित जल एवं हवा के प्रभाव से क्या होता है, मृदा प्रदूषण। अत्यधिक जनसंख्या के कारण कृषि में रासायनिक उर्वरकों तथा दवाइयों की से क्या होता है, हो जाएगा मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण से मिट्टी की उत्पादकता में क्या आती है, तो इधर हो जाएगा उत्पादकता में कमी आती है। और ये है अपना ब्लैक बोर्ड पे जो टीचर नोट करवाता है, जिसे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करके इसे याद रख सकता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मृदा प्रदूषण के कारण, यानी कि प्रदूषित जल है, अत्यधिक खाद है, औद्योगिक अपशिष्ट है, स्प्रे का अधिक प्रयोग है, इन सब कारणों से जो अपनी मृदा है वो लगातार प्रदूषित होती जा रही है। इस प्रकार हम इन 3 पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं तथा अपनी बहुत ही सुंदर व आकर्षक तरीके से अपनी इस प्रोजेक्ट फाइल को, यानी कि स्क्रैप बुक को तैयार कर सकते हैं।